दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरबिया अब ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट यानी एक दूसरे पर हमला न करने वाले समझौते पर विचार कर रहा है। ये खबर इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया और ईरान को एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सऊदी अरबिया अब तनाव कम करने की बात कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में कोई नया राजनीतिक दौर शुरू होने जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना बड़ा हो सकता है? दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सऊदी अरबिया और ईरान लंबे समय से मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतें मानी जाती हैं। दोनों देशों की राजनीति, सोच, क्षेत्रीय रणनीति और कई मुद्दों पर विचार अलग रहे हैं। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कई संघर्षों में दोनों देशों के प्रभाव की चर्चा होती रही है। हाल के वर्षों में मिडिल ईस्ट में कई बड़े तनाव देखने को मिले हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, अमेरिका की भूमिका और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों ने पूरे इलाके को अस्थिर बना दिया। इसी बीच अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरबिया क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए नए डिप्लोमेटिक रास्तों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरबिया एक ऐसे मॉडल को देख रहा है जिसे हेलसिंकी प्रोसेस कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ये हेलसिंकी प्रोसेस आखिर था क्या? दोस्तों, 1970 के दशक में जब दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी, तब यूरोप में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव देखा था। उस समय का यूरोपीय देशों ने बातचीत और समझौते के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की थी। इसी डिप्लोमेटिक प्रोसेस को हेलसिंकी प्रोसेस कहा गया। इसका मकसद था युद्ध का खतरा कम करना, देशों के बीच बातचीत बढ़ाना और सुरक्षा से जुड़े नियम तय करना। अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया उसी तरह की डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क मिडिल ईस्ट में लाने की संभावना देख रहा है। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरबिया ने अपनी विदेश नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। सऊदी अरबिया अब सिर्फ संघर्ष की राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देता दिखाई दे रहा है। विजन 2030 जैसे बड़े इकोनॉमिक प्लान्स के लिए क्षेत्र में शांति और स्टेबिलिटी बेहद जरूरी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार युद्ध और तनाव से पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी प्रभावित होती है, जैसे तेल बाजार, व्यापार, निवेश और सुरक्षा, सब पर इसका असर पड़ता है। इसी वजह से अब कई गल्फ देशों ने यह सोच बढ़ रही है कि लंबे समय तक टकराव की बजाय डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान को अभी भी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शक्ति माना जाता है, यानी तनाव पूरी तरह खत्म हुआ है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरबिया समझता है कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता बिना बातचीत के संभव नहीं है। दोस्तों, इस पूरी खबर का एक और बड़ा पहलू, अगर सऊदी अरबिया और ईरान के बीच रिश्तों में सुधार आता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैश्विक तेल बाजार, अमेरिका की रणनीति, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और चीन तथा रूस जैसे देशों की भूमिका पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया की राजनीति और एनर्जी सप्लाई का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूरोपीय देश भी इस तरह की डिप्लोमेटिक कोशिशों को सकारात्मक नज़र से देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कई विशेषज्ञ फिलहाल इसे शुरुआती डिप्लोमेटिक चर्चा के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा तेजी से बदलती रहती है। आज जो देश विरोधी दिखते हैं, कल वही बातचीत के मेज पर दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की नज़र अब सऊदी अरबिया और ईरान के आने वाले कदमों पर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तनाव कम करने की कोशिश है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नए राजनीतिक संतुलन की शुरुआत? दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सऊदी अरबिया और ईरान के बीच रिश्ते वास्तव में बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।